गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वेव वाइंडिंग में जो बैक पिच और फ्रंट पिच होती है उसके जो साइन होते हैं सेम रहते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। इसके अलावा लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता होती है, जबकि वेव में इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि लैप वाइंडिंग में डमी कॉइल की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि वेव में डमी कॉइल की आवश्यकता होगी। और जो लैप वाइंडिंग होती है उसे पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि लैप वाइंडिंग में करंट हाई रहता है और वोल्टेज कम रहता है, जबकि वेव में वोल्टेज अधिक होगा और करंट कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा लैप में जो पैरेलल पाथ होंगे वो हमेशा ब्रश की संख्या के बराबर होंगे, ठीक है ना, जबकि वेव में हमेशा समांतर पथ पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि ब्रश की संख्या वेव में केवल 2 होती है, जबकि लैप में ब्रश की संख्या हमेशा पोलों की संख्या पर निर्भर करेगी। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे पिछले 3 क्लासों में। अब इन दोनों के मध्य लैप और वेव में जो डिफरेंस है उसको नोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लैप वाइंडिंग को यदि वेव में चेंज किया जाता है तो कौन कौन से पैरामीटर यानी वोल्टेज, करंट और पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन। अंतर देखना है हमें। डिफरेंस बिटवीन लैप एंड वेव। ठीक है, तो एक तरफ आप नोट कर लीजिए लैप वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरी तरफ नोट कर लीजिए वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैप वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, लैप को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि हम वेव को किस नाम से जाने जाते हैं, सीरीज वाइंडिंग। वेव को सीरीज वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया दोनों में, लैप और वेव में। अब देखिए सेकंड डिफरेंस दोनों में क्या है कि लैप में आपका y ऑफ r बराबर क्या होता है, y बैक माइनस y फ्रंट। जहां पर क्या होते थे, विपरीत चिन्ह यानी अपोजिट साइन होता था, याद कीजिए। जबकि वेव में आपका क्या होता है, y ऑफ r बराबर y बैक प्लस y फ्रंट क्या होता था, सेम साइन यानी समान चिन्ह होते थे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो कॉम्यूटेशन पिच होती थी वो क्या थी, प्लस माइनस m होती थी कॉम्यूटेशन पिच। जबकि आपका जो वेव वाइंडिंग है
उसमें कम्यूटेशन पिच होता है वो पोल पिच का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है। और जो चौथा इनमें अंतर था वो क्या था, एवरेज पिच का। एवरेज पिच बराबर क्या होता है, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच डिवाइड बाय 2 बराबर किसके है, पोल पिच के। और ये क्या होता था, Z अपॉन में P होता था। जबकि यहां पर जो एवरेज पिच होती है, एवरेज पिच होती है वेव में, वो क्या होती है कि y बैक प्लस y फ्रंट डिवाइड बाय 2 बराबर पोल पिच के बराबर Z प्लस माइनस 2 अपॉन में P होता है वेव में। ठीक है। पांचवा डिफरेंस, पांचवा अंतर देखिए कि लैप वाइंडिंग होता है उसमें इक्वलाइजर रिंग, ILIZER, इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। जबकि यहां पर किसी भी प्रकार की इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। छठा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहां पर कि जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या की क्या होती है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, समांतर पथ बराबर पोल की संख्या। यानी यहां पर क्या होता है, A बराबर P होता है। जबकि यहां पर समांतर पथ बराबर कितने होते हैं, 2, यानी A बराबर 2। यहां पर पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए कितने, आपके 6 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट देखिए यहां पे लैप में, लैप और इधर हेडिंग डाल दीजिए वेव। ठीक है। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट देखिए, यहां पर जो लैप में ब्रश की संख्या होगी वो पोलों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, ब्रश की संख्या बराबर किसके होगा, पोल की संख्या की। ठीक है। जबकि यहां पर जो ब्रश की संख्या होगी वेव में, ब्रश की संख्या बराबर कितना होता है, 2। ठीक है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि समांतर पथ बताइए, सिंप्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स में, ट्रिप्लेक्स में कितना होगा। तो पैरेलल पाथ ठीक है निकालने हो आपको, इसमें सिंप्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स में। तो इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, P इंटू M। इसका मतलब क्या होता है कि M का मान जब 1 होता है तो वो क्या होती है आपकी सिंप्लेक्स। ठीक है। M का मान 2 होगा तो वो क्या होगी, ड्यूप्लेक्स। M का मान 3 होगा तो वो क्या होगी, ट्रिप्लेक्स होगी। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल आपको पोल दिया है 4 और वाइंडिंग कौन सी दी है, ड्यूप्लेक्स। ठीक है।
तो यहां पर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो कितने होंगे? 4 पैरेलल पाथ है। कौन सी? ड्यूप्लेक्स गुणा 2 कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और यहां पर क्या ध्यान में रखना आपको? पैरेलल पाथ बराबर क्या होगा? 2 इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? एम का मान 1 होने पर सिंप्लेक्स, एम का मान 2 होने पर ड्यूप्लेक्स और एम का मान 3 होने पर ट्रिप्लेक्स। अब जैसे सेम क्वेश्चन आपको किस में दिया है? इसमें दिया है। सेम एग्जांपल दिया है आपको कि पोलों की संख्या 4 दी है और ड्यूप्लेक्स। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो यहां पर क्या होगा? 2 इंटू एम। एम का मान ड्यूप्लेक्स के लिए 2 है, पोलों पर निर्भर नहीं करेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 गुणा 2 यानी 4 क्या होंगे यहाँ पर? पैरेलल पाथ। ठीक है, अब देखिए नंबर 9 अंतर इनमें क्या होता है? जो लैप वाइंडिंग होती है उसको हाई करंट लो वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है? यूज। इसमें क्या होता है? हाई करंट लो वोल्टेज होता है। ठीक है, हाई करंट और लो वोल्टेज, क्योंकि इसमें समांतर पथ होते अधिक होते। और यहां पर क्या होता है? हाई तो क्या होता है? वोल्टेज, और लो क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, तो ये इनमें क्या है? मेजर डिफरेंस है इनमें, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ये तो डिफरेंस किसके मध्य था? लैप और वेव वाइंडिंग के मध्य। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसे लैप वाइंडिंग है उसे यदि वेव में परिवर्तित करते हैं तो उसकी वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ता है, करंट पर क्या फर्क पड़ता है और पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे आपको दिया है एक लैप वाइंडिंग, उसमें आपको 8 चालक दिए हैं और 4 पोल दिए हैं। जैसे एग्जांपल, लैप वाइंडिंग have 8 कंडक्टर एंड 4 पोल। आपको क्या दिया गया है? लैप वाइंडिंग दिया गया है जिसमें 8 चालक हैं और 4 ही क्या है? पोल है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग क्या होती है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है? पी होता है, कि जितने पोल होंगे उतने ही क्या होंगे? समांतर पथ होंगे। तो यहां पर पोलों की संख्या कितनी है? 4 है, तो कितने समांतर पथ होंगे? 4 समांतर पथ होंगे। ठीक है, 1 2 3
और 4। 4 हमने यहां पे क्या ले लिए, समांतर पथ। क्या हो गया, A बराबर P, यानी यहां पर कितने हो गए, 4 समांतर पथ हो चुके हैं। ठीक है, चालक कितने हैं, 8 चालक हैं। ठीक है, तो प्रत्येक समांतर पथ में कितने होंगे, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या हो चुके हैं आपके पास, चालक। अब मैं मान लेता हूं कि एक समांतर पथ में, इसमें एक समांतर पथ में 1 एम्पियर करंट है। एक समांतर पथ में 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट। तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। कितना हो चुका है, 4 एम्पियर। अब यदि मैं एक कंडक्टर में 1 वोल्ट ड्रॉप मानता हूं, वोल्टेज का ड्रॉप, तो टोटल का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना हो गया, VT। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज, इसमें भी 1 वोल्ट है, सब चालकों में 1 वोल्ट। तो श्रेणी में ये दोनों, तो 2 वोल्ट, 2 2 2, तो यानी समांतर में विभव हमेशा समान रहता है, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो टोटल पावर कितनी हो गई, 4 दूनी 8 वाट हो गई। कितनी हो गई, 8 वाट। ये क्या हो गया, लैप का। अब यदि हम इसे किसमें परिवर्तित करते हैं, वेव में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करें, वेव में परिवर्तित करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लैप वाइंडिंग को वेव में परिवर्तित करने पर, वेव में परिवर्तित करोगे आप इसे, तो वेव में आप सभी जानते हो कि A बराबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, A बराबर 2। यानी समांतर पथ कितने होंगे, केवल 2 होंगे। तो 2 समांतर पथ हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, 1 और 2 समांतर पथ बना लिए। ठीक है, समांतर पथ वेव में कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन चालक आपके पास कितने हैं, 8 चालक हैं। कितने चालक हैं, 8 चालक हैं। तो एक में कितना आएगा, 4, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, अब एक समांतर पथ में करंट कितना आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था। तो यहां पर समांतर पथ कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल करंट कितना हो गया, IT, टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, और प्रत्येक चालक में 1 वोल्ट क्या होता था, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पर वोल्टेज कितना हुआ, टोटल वोल्टेज टोटल हो गया 4 वोल्ट। तो पावर कितनी हो गई, टोटल 8 वाट। टोटल पावर कितनी होगी, 8 वाट। तो यहां से आप दोनों में अंतर देख सकते हो, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, कि लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की पावर रेटिंग समान रहती है। अंतर किस में आता है, करंट में और वोल्टेज, करंट में और वोल्टेज। फिर उसके बाद ये सोचिए कि यहां पर 4 समांतर पथ थे तो करंट अधिक था, यहां पे समांतर पथ कम हो गए तो करंट क्या है, कम। यहां पे समांतर पथ अधिक है इसलिए आपका जो वोल्टेज है वो कम है,
यहाँ पे समांतर पथ कम है तो वोल्टेज क्या है, अधिक है। तो यहां पर सबसे पहला तो देखिए दोनों की पावर रेटिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। अब देखिए यहां से समांतर पथ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे करंट का मान बढ़ रहा है। तो आप यहां से पहला निष्कर्ष निकालोगे I समानुपाती A, कि धारा है वो समांतर पथों के क्या है, समानुपाती। जबकि वोल्टेज क्या है समांतर पथों के, व्युत्क्रमानुपाती, V समानुपाती 1/A। इसे इक्वेशन A नाम दे देता हूं, इक्वेशन B दे देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, जैसे लैप का करंट बटे वेव का करंट बराबर AL बटे A वेव। ये एक आपके पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि वेव का करंट 10 एम्पियर है और जो लैप वाइंडिंग है वो 4 पोल है। तो लैप का करंट याद कीजिए, जैसे एग्जांपल के रूप में आपके पास 4 पोल लैप वाइंडिंग, 4 पोल लैप वाइंडिंग है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, लैप का करंट ज्ञात करना है, जबकि वेव का करंट आपको दे रखा है 10 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला यदि आपके पास है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना आपको, लैप का करंट I लैप, वेव का कितना दिया है 10। अब देखिए A बराबर क्या होता है लैप में, A बराबर P, तो A बराबर P होगा तो समांतर पथ कितने होंगे 4, वेव में कितने होते हैं 2, तो I लैप बराबर कितना हो जाएगा 4/2 गुणा 10, यानी यहां पर आपके पास कितना आ चुका है 20 एम्पियर करंट आ गया। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, V लैप बटे V वेव, और क्या लिखोगे A वेव बटे A लैप। सेकंड फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक है, यहां से, ठीक है। तो अब देखिए जब आपके पास एग्जाम्पल के रूप में वेव वाइंडिंग है, उसका मान दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, कितना दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और जो 4 पोल लैप वाइंडिंग है उसका वोल्टेज आपसे पूछा है, उसका वोल्टेज आपसे पूछा गया, तो निकाल सकते हो आसानी से। V लैप बटे वेव का कितना दिया है 200 वोल्ट बराबर वेव में समांतर पथ 2 बटे यहां पे कितना है 4 पोल है तो 4, तो ये इधर चला जाएगा, तो V लैप बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणा 2 बटे 4, 2 से काटोगे 2 बार गया, 2 से काटोगे तो लैप की वोल्टेज कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट आ जाएगी। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को यदि इनके बारे में पता नहीं है तो वो कहेंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनमें क्या होता है रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तो करंट का हो गया, ये वोल्टेज का हो गया। अब देखिए तीसरा संबंध हमने यहां से निकाला था कि जो लैप की पावर है वो वेव की पावर के क्या है
बराबर है। लैप की पावर किसके बराबर है? वेव की पावर के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? पी लैप बराबर क्या लिखोगे? पी वेव। यही निष्कर्ष निकला था यहां से। तो P बराबर क्या होता है? चूंकि P बराबर आप क्या लिख सकते हो? आई स्क्वेयर आर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आई स्क्वेयर आर लिख सकते हो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आई एल स्क्वेयर आर लैप बराबर आई वेव स्क्वेयर आर वेव, है ना। अब आप सभी जानते हो कि आई समानुपाती किसके है? ए के है। तो आई के स्थान पे ए रख दो। तो आई के स्थान पे ए रखोगे तो ए लैप की स्क्वायर इंटू आर एल बराबर ए वेव की स्क्वायर इंटू आर डब्ल्यू। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक 4 पोल लैप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 64 ओम है, तो वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो एग्जांपल के रूप में देखिए, 4 पोल लैप वाइंडिंग रेजिस्टेंस 64 ओम दे रखा आपको, तो वेव का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। वेव रेजिस्टेंस याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं मशीन में। वो पहले क्वेश्चन आते थे आसान, लेकिन आजकल थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूले ड्राइव करने आवश्यक है। ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों के बेस पे केवल थ्योरी से कुछ नहीं होगा। जब तक आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी 50 से 55% थ्योरी आ जाती है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जो मेरिट आपकी जाती है 70 से 72%, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल करने ही आवश्यक होंगे। थ्योरी भले आप 3 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो या 7 साल पढ़ो, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने ही पड़ेंगे। तो मैंने जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्मूले बताए हैं उन पे एक एक एग्जाम्पल भी बताया है, और इससे ज्यादा एग्जाम्पल हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 4 पोल लैप, तो 4 पोल लैप में ए बराबर पी होता है, तो ए एल के स्थान पे 4 की स्क्वायर हो गया गुणा लैप का रेजिस्टेंस 64 बराबर वेव में समांतर पथ 2 होते हैं, 2 की स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, इनटू आर वेव निकालना आपको। तो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, तो आर वेव बराबर कितना हो गया? 4 गुणा 64। तो यहां पर कितना हो गया? 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 ओम हो गया रेजिस्टेंस वेव का। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक लैप वाइंडिंग है, उसमें आपको 240 कंडक्टर दिए गए हैं। ठीक है। एक 4 पोल लैप वाइंडिंग है, उसमें 240 क्यों 100 ले लीजिए कि एक 4 पोल लैप वाइंडिंग में तो 100 चालक हैं। ठीक है। और प्रत्येक चालक में वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट है, तो वाइंडिंग का टोटल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, एक 4 पोल लैप वाइंडिंग में 100 कंडक्टर है तथा प्रत्येक
कंडक्टर में 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो वाइंडिंग की टोटल वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना पोल है? 4 पोल है। कौन सी है? लैप वाइंडिंग। तो इसमें कितने समांतर पथ होंगे? 1 2 3 4, 4 समांतर पथ होंगे। ठीक है, लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में A बराबर P, तो 4 समांतर पथ मैंने यहां पे बना दिया। अब देखिए टोटल कंडक्टर कितने हैं? 100। तो टोटल कंडक्टर 100 है, तो प्रत्येक में कितने आएंगे? 4 का भाग दो, 25। यानी इसमें टोटल एक नंबर से लेकर के 25 आएंगे प्रत्येक में। प्रत्येक में कितने आएंगे? 25। आ जाएंगे, 1 से 25। ठीक है, तो 100 हो गए टोटल। अब देखिए एक में 2 वोल्ट का क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। एक में कितना है? 2 वोल्ट। तो इसमें टोटल कितने लगे हुए? 25। तो 25 दूनी कितना हो गया? 50। तो इसमें भी 50 वोल्ट, इसमें भी 50 वोल्ट, 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। प्रत्येक समांतर पथ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 50 वोल्ट। तो कुल वोल्टेज कुछ है, तो समांतर में हमेशा विभव क्या रहता है? समान। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना आ गया? 50 वोल्ट। यही आपका क्या था? क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था आपका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम ईएमएफ इक्वेशन, आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।